नमस्कार सभी को। मैं सविता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी परिवारदा एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की शानदार प्यारी सी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रकार के मैदान नदियां द्वारा गठित नहीं है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा लेश मैदान, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा जलोढ़ मैदान, ऑप्शन सी बाढ़ से जमावदार मैदान, ऑप्शन डी डेल्टा। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेश मैदान। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहकर लाए गए तलछट के जमाव से बनने वाला समतल या धीरे धीरे ढलने वाला क्षेत्र होता है। और हम बात करते हैं डेल्टा। तो डेल्टा की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली आकृति कैसी होती है? डेल्टा नदी पर बनने वाली आकृति हमारी हो जाती है त्रिभुजाकार आकृति होती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन दो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन तीन राजस्थान, ऑप्शन चार हिमाचल प्रदेश। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन राजस्थान। भरतपुर पक्षी अभयारण्य को किस नाम से जानते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं, कि नाम से भी जानते हैं। और हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में हमारा हो जाएगा शिमला जल ग्रहण शिमला जल ग्रहण वन्यजीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य है। और हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में हमारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा नवीगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। और हम बात करते हैं भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा गंभीर और बाण गंगा के नदियों के संगम पे बना हुआ है संगम पे बना है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी माला प्रभा, ऑप्शन बी सी हो जाएगा हमारा घाट प्रभा, ऑप्शन डी हो जाएगा अमरावती। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर देखना है और बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरावती। और हम बात करते हैं कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और हम बात करते हैं अमरावती भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये हमारी हो जाएगी तमिलनाडु राज्य में बहती है।
और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी हो जाएगी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी है। और इसकी लंबाई हम बात करें तो हो जाएगी हमारी, लंबाई हो जाएगी हमारी 282 किलोमीटर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन दो हमारा हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन तीन पेरियार, ऑप्शन चार हमारा हो जाएगा महानदी। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा पेरियार नदी पर बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, ये केरल में पेरियार नदी पर बना हुआ है। ये हमारा कहाँ है? ये हमारा कहाँ नदी पड़ती है? तो ये हो जाएगी हमारी केरल में। केरल में कौन सी नदी है? ये हमारी पेरियार नदी। पेरियार नदी की लंबाई तो हम हो जाएगी हमारी 244 किलोमीटर लंबी है। और हम बात करते हैं, ये पेरियार नदी को बोलते हैं हम, केरल की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? केरल की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? तो ये हमारी हो जाएगी पेरियार नदी को कहते हैं, कहते हैं। और हम बात करते हैं कावेरी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा मेट्टूर बांध बना है। और ये बांध कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा 1934 में बनकर तैयार हुआ था। और हम बात करते हैं महानदी, तो महानदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, जो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया में कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ब्राजील, और ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी क्यूबा। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। दुनिया में कॉफी का उत्पादक ब्राजील देश है। और हम बात करते हैं तुर्की, तुर्की की राजधानी हो जाएगी, राजधानी हमारी हो जाएगी अंकारा। और हम बात करते हैं, तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। और हम ब्राजील के बारे में बात करते हैं, तो ब्राजील की कैपिटल हमारी हो जाएगी ब्रसिलिया। और हम बात करते हैं वेनेजुएला, ये हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा तेल, ये दुनिया में अग्रणी निर्यातक देश है, ये हमारा तेल के लिए, तेल के लिए अग्रणी निर्यातकों में से एक है। और हम देखते हैं क्यूबा, तो इसकी कैपिटल हमारी हो जाएगी हवाना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में चारागाह स्थित है? पंपास। तो आपको ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन चार अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा में हमारे प्रेयरी घास के मैदान
पाए जाते हैं। और हम देखते हैं यूएसए में, तो यूएसए में भी हमारे प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं ब्राजील में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ब्राजील में हम कंपोज घास के मैदान कहते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन एक हमारा हो जाएगा सह्याद्री, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा मालाद्री, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सतपुड़ा, ऑप्शन चौथा हमारा हो जाएगा नीलगिरी। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और हम बात करते हैं पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल माना गया है। और हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई हमारी हो जाएगी, कितनी है, तो करीब 1200 मीटर है। और हम बात करें सतपुड़ा, तो ये हमारी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है, मध्य भारत में स्थित है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा पर स्थित है, ये हमारी एमपी में स्थित है। और हम बात करते हैं नीलगिरी, तो ये हमारी नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में स्थित है। ये हमारी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन वन हमारा पहला हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन दूसरा असम, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन चौथा राजस्थान। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य ये हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हमारा हो जाएगा राइट, राजस्थान। ये वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। ये हमारा अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। और हम बात करते हैं गुजरात, गुजरात में हमारा कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा गिर वन्यजीव वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। और हम देखते हैं असम, असम में हमारा कौन सा है, तो यह हमारा हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह हमारा असम राज्य में स्थित है। और हम देखते हैं कर्नाटक में हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये रणथंभौर ये उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी के बीच स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत किस तरह की है। ऑप्शन ए पिंडक, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा मोड़ वाली, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा अवशिष्ट, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। ये 7 देशों में फैली है, एंडीज पर्वतमाला हमारी 7 देशों में फैली है।
और हम बात करते हैं इसकी लंबाई। इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 9,000 किलोमीटर। और हम बात करते हैं इसकी औसतन ऊंचाई, तो ये हो जाएगी, इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 4,000 मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला हो जाएगा, मोड़ वाली। एंडीज पर्वत हमारी मोड़ वाली की तरह है। तो हम ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का दुख के रूप में जो नदी जानी जाती है वो कौन सी है? तो इसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन स्वर्णरेखा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा तीस्ता, ऑप्शन चौथा दामोदर। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा दामोदर। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। ये नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ये नदी हमारी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में बहती है। और इसे हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसे हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। महानदी की बात करते हैं तो महानदी हमारी हो जाएगी, ये मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में बस्तर पठार के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और हमारी स्वर्ण रेखा नदी ये हमारी झारखंड झारखंड से निकलती है। और हम बात करते हैं तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी हमारी हो जाएगी, ये हमारी सिक्किम राज्य से निकलती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में लोटक झील स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो लोटक झील हमारी स्थित है मणिपुर में। हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। ये बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी लोटक झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और हम बात करते हैं त्रिपुरा में कौन सी झील स्थित है? तो ये हो जाएगी हमारी रुद्र सागर झील स्थित है। असम में असम राज्य में हमारी हो जाएगी सीपर झील। सीपर झील असम राज्य में स्थित है। असम की प्रमुख झील है ये। और हम देखते हैं मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हमारी हो जाएगी पलक झील। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्या है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा क्वार्टर जाइट, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा शैल, ऑप्शन डी शिस्ट। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्टर जाइट। राजस्थान में संगमरमर के कई खदान केंद्र हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में कोयना बांध स्थित है? ऑप्शन पहला हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा महाराष्ट्र। कोयना बांध हमारा
महाराष्ट्र में स्थित है। और हम बात करते हैं कोयना नदी सह्याद्री पर्वतमाला महाबलेश्वर से निकलती है। कौन सी नदी हमारी हो जाएगी? कोयना नदी। ये हमारी सह्याद्री पर्वतमाला महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है। और इस बांध का निर्माण 1964 में पूरा हुआ था। और हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में हमारा कौन सा बांध है? तो ये हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध बना है हिमाचल प्रदेश में। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर देखना है और बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा राजस्थान का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और हम बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता दर हमारी हो जाएगी 66.11% है। और हम बात करते हैं सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और हम बात करते हैं राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? तो ये हमारी हो जाएगी लूनी नदी राजस्थान में बहती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है खरीफ फसलें किन महीनों में बोई जाती हैं? ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी हमारा जून, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा नवंबर। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसलें जून महीने में बोई जाती हैं। भारत में वर्ष में तीन फसलें ऋतु होती हैं। हमारी कितनी होती हैं? तो तीन फसलें ऋतु होती हैं। तो हमारी पहली हो जाएगी रबी की फसल और हमारी दूसरी हो जाएगी खरीफ की फसल और तीसरी हमारी हो जाएगी जायद की फसल। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की शोक की नदी से जानी जाती है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी कोसी। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। भारत में शोक की नदी के नाम से दामोदर नदी को जानते हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। बंगाल का शोक भी कहते हैं। और हम बात करते हैं कोसी नदी की। तो ये हमारा हो जाएगा कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। दोनों नदियों पर बांध एवं बिजली परियोजनाएं बनाई गई हैं। और हम देखते हैं हुगली नदी हमारी कहाँ बहती है? तो ये हुगली नदी हमारी पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में बहती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
सतह से सतह मिसाइल निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी वायु। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा पृथ्वी। ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये हमारा डीआरडीयू के द्वारा विकसित किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन पहला हो जाएगा मिजोरम, दूसरा नागालैंड और तीसरा हो जाएगा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को हम उद, उगते सूर्य का पर्वत भी कहते हैं। और हम बात करते हैं जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 20 लोग निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व के वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 20 लोग निवास करते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वडोदरा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी सूरत। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 को को हुई थी। और हम बात करते हैं सूरत। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। के किनारे बसा है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए साइबेरिया, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। पंपास चारागाह हमारे दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यही तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।